उत्तराखंड के एक छोटे से गांव जैठी में रहने वाला रघुनाथ एक साधारण दर्जी था। गांव के किनारे एक पुराना मिट्टी का घर था जहां वो अपनी बीवी सरोज और बेटे निखिल के साथ रहता था। रघुनाथ के पास बहुत ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन एक चीज थी जो उसके पास खूब थी, इज्जत और मेहनत। हर दिन वह सुबह 5 बजे उठता, मंदिर में माथा टेकता और सिलाई मशीन लेकर दुकान चला जाता। निखिल बचपन से ही तेज था, गांव के स्कूल में हमेशा टॉप करता। उसका सपना था कि वह इंजीनियर बने और अपने पापा की जिंदगी बदल दे। एक दिन स्कूल में मास्टर जी ने कहा, जो बच्चा इस बार बोर्ड में टॉप करेगा उसे देहरादून के कॉलेज में स्कॉलरशिप मिलेगी। निखिल का दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन जब वो घर लौटा उसकी चप्पल पूरी तरह से फट चुकी थी। रघुनाथ ने उसे देखा और अपनी दुकान से एक पुराना जूता निकाल कर दे दिया। बेटा, ये मेरे पुराने जूते हैं, थोड़े बड़े हैं पर चलते हैं। निखिल ने मुस्कुराकर कहा, पापा ये जूते नहीं, आपकी उम्मीदें हैं। मैं इन्हें पहनकर दौड़ूंगा और जीत कर दिखाऊंगा। बोर्ड परीक्षा के दिन नजदीक आ रहे थे। गांव में बिजली कभी आती कभी जाती। निखिल लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। उसके दोस्त ट्यूशन जाते थे, लेकिन उसके पास तो बस एक फटी हुई कॉपी और पापा का साथ था। रघुनाथ अब और ज्यादा सिलाई करने लगा, कभी रात 1 बजे तक, कभी भूखे पेट। वो बस चाहता था कि उसका बेटा उस गांव से निकलकर एक नया मुकाम हासिल करे। एक रात निखिल ने पापा को कंधा दबाते हुए कहा, पापा थक गए हो? रघुनाथ ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, तुम चलते रहो, मैं सिलता रहूंगा। रिजल्ट वाले दिन पूरे गांव का दिल धड़क रहा था। स्कूल में मास्टर जी ने जब लिस्ट लगाई तो सबसे ऊपर लिखा था, निखिल रघुनाथ प्रथम स्थान। 94% पूरे गांव में शोर मच गया। लेकिन निखिल की नजर सबसे पहले उस फटी हुई कॉपी पर गई जिसमें उसने पहला सपना लिखा था, मैं इंजीनियर बनूंगा। उसे देहरादून के सबसे अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया, लेकिन कॉलेज की फीस, हॉस्टल खर्चा, किताबें, ये सब रघुनाथ की पहुंच से बाहर था। उसने कुछ दिन बाद अपना पुराना सिलाई मशीन और मां की चूड़ियां गिरवी रख दी। सरोज बोली, हमने तो पूरी जिंदगी बिता दी, अब बेटे की बारी है उड़ान भरने की। देहरादून पहुंचते ही निखिल को एहसास हुआ कि शहर की जिंदगी आसान नहीं है। अंग्रेजी बोलने वाले छात्र, महंगे लैपटॉप, स्टाइलिश कपड़े उसे बहुत छोटा महसूस कराने लगे। क्लास के एक लड़के ने पूछा, तू कौन से बोर्ड से है रे? तेरी शर्ट तो प्रेस भी नहीं है। निखिल ने बस मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं उस बोर्ड से हूं जहां जिंदगी प्रेस नहीं होती, सीधी सिलाई होती है। वो चुपचाप पढ़ता रहा, उसने कभी शिकायत नहीं की। तीसरे सेमेस्टर में जब निखिल की तबीयत खराब हुई तो वो परीक्षा नहीं दे सका। उसके नंबर गिर गए, कॉलेज से चेतावनी मिली। उसी रात उसने पापा को कॉल किया, पापा शायद मुझसे नहीं होगा, मैं लौट आता हूं। रघुनाथ ने फोन पर सिर्फ इतना कहा, बेटा अगर तू लौट आया तो ये जूते मैं क्या करूंगा? तू तो वादा करके गया था इन्हें जीत के लाएगा। निखिल फूट फूट कर रोया। उसी रात से उसने खुद को बदल लिया। अगले 2 साल उसने जी जान से मेहनत की, कॉलेज में टॉप किया, एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से जॉब ऑफर मिला। पहली बार उसने सूट पहना, टाई लगाई और इंटरव्यू में गया। जब इंटरव्यूअर ने पूछा, आपके जीवन में सबसे बड़ी प्रेरणा कौन है? निखिल ने जेब से एक फोटो निकाली, रघुनाथ की तस्वीर, और कहा, ये मेरे पापा हैं, एक दर्जी जिनके पुराने जूते पहनकर मैं आज यहां तक आया हूं। जॉब मिलने के बाद पहली तनख्वाह आई, आरजे 1000। निखिल सीधा गांव लौटा। रघुनाथ अभी भी मशीन पर काम कर रहा था। निखिल ने उसके सामने एक बड़ा डिब्बा रखा, खोलने पर अंदर था एक जोड़ी चमचमाते जूते। पापा अब बारी मेरी है, अब आप नए जूते पहनेंगे। रघुनाथ की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोले, बेटा ये जूते नहीं, तेरा सपना है और तूने उसे सच कर दिखाया। मां बाप का त्याग शब्दों में नहीं मापा जा सकता। पुराना जूता भी मंजिल तक पहुंचा सकता है अगर इरादा सच्चा हो। हार मानने वाले नहीं, इतिहास बनाने वाले बनो।